दोस्तों, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने के लिए काफी डिबेट एंड डिस्कशन चल रहे हैं। अम्बाड़ा से बीजेपी की तरफ बंतो कटारिया का टिकट फाइनल कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा को 2019 में रतनलाल कटारिया ने हराया था, उनको वहां से टिकट देने की संभावना लगभग 100% हो चुकी है और कुमारी सैलजा अम्बाड़ा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि हुड्डा खेमे के नेता माने जाने वाले वरुण चौधरी, जो फूलचंद मुलाना के बेटे हैं, उनको भी इस टिकट के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कुमारी सैलजा का सिरसा से नाम फाइनल कर दिया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता का टिकट फाइनल है, इनको डिक्लेयर भी कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से वहां से नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है और नवीन जिंदल उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बात करनाल की करें तो करनाल से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का टिकट फाइनल कर दिया गया है, उनको वह टिकट दे दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से कुलदीप शर्मा जी के बेटे चाणक्य पंडित का नाम सबसे आगे चल रहा है और सुनने में आ रहा है कि उनका टिकट करनाल की सीट से फाइनल कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब चाणक्य पंडित का वहां से टिकट फाइनल कर दिया गया है, उनको वह टिकट दे दिया गया है। बात सोनीपत की करें तो सोनीपत से बीजेपी की तरफ से राई से एमएलए मोहनलाल बड़ोली को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि सुरेंद्र दैया का नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है। चर्चाओं में नाम राजकुमार सैनी का भी था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने जातिगत समीकरणों को देखते हुए काफी सोच समझ करके सुरेंद्र दैया का नाम सोनीपत के टिकट से फाइनल कर दिया है। वहीं रोहतक की बात करें तो रोहतक से बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा पर दोबारा विश्वास जताया गया है और उनको वह टिकट दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि 2019 में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को करीबी मुकाबले में, कड़े मुकाबले में 7503 वोटों से हराया था। अब की बार देखना दिलचस्प होगा कि यह सीट बीजेपी के खाते में जाती है या कांग्रेस के खाते में जाती है। बात भिवानी महेंद्रगढ़ की करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी की तरफ से धर्मवीर सिंह को दोबारा टिकट दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी और राव दान सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन श्रुति चौधरी का टिकट हाई कमान की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट के लिए फाइनल कर दिया गया है, उनको वह टिकट दे दिया गया है। वहीं गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी। उन नामों में राव दान सिंह, जितेंद्र भारद्वाज और कैप्टन अजय यादव का नाम था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से गुड़गांव से राव दान सिंह का टिकट फाइनल कर दिया गया है। वे बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बात फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद से बीजेपी की तरफ से कृष्ण पाल गुर्जर को टिकट दे दिया गया है, उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से दो नाम सबसे आगे आ रहे थे, जिनका नाम है कर्ण सिंह दलाल और नीरज शर्मा, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद लोकसभा के लिए कर्ण सिंह दलाल का नाम फाइनल कर दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। अब बात करते हैं हॉट सीट हिसार की। हिसार से बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला पर विश्वास जताया गया है और उनको वह टिकट दे दिया गया है। वही कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी। उन नामों में जेपी जयप्रकाश, गौरव संपत सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का नाम चल रहा था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह, जो कि वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, उनको टिकट हिसार से दे दिया गया है, उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। ब्रजेंद्र सिंह ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। हालांकि 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर दुष्यंत चौटाला को हिसार लोकसभा से हरा था। अब की बार कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। बात सिरसा की करें तो सिरसा से बीजेपी की तरफ से अशोक तौर को टिकट दे दिया गया है। अशोक तौर ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। बीजेपी ने सिरसा से एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट वहां से काट दिया है और अशोक तौर का टिकट वहां से फाइनल कर दिया गया है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से सिरसा के टिकट के लिए दो तीन नामों पर चर्चा चल रही थी। उन नामों में कुमारी सैलजा का नाम सबसे आगे था, क्योंकि कुमारी सैलजा को अम्बाड़ा से टिकट दिया जा रहा है, इसलिए कुमारी सैलजा को सिरसा से टिकट नहीं दिया जाएगा। और वहां से कांग्रेस की तरफ से कालावाली से एमएलए शीशपाल सिंह को टिकट दे दिया गया है, उनका नाम लॉक कर दिया गया है। ये है कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की 10 लोकसभा के लिए उम्मीदवार। आज या कल इन नामों पर मोहर लग जाएगी, लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार।